अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अच्छा, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है डील किस तरह करनी चाहिए। क्लाइंट्स के साथ डीलिंग का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह क्लाइंट को डील करें, किस तरह वो मोटिवेट हो के आपके साथ ज्वाइन हो, ये टॉपिक है। तो देखें, न्यू मेंबर्स के लिए हर एक जितने भी मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं फोर्सेज में या नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ जहाँ करने लोग, जितने मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं जो होना चाहते हैं उनको उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि आप अगले बंदे के साथ डील किस तरह करें, किस तरह उसको कन्विंस करें, किस तरह आप कन्विंस उसको करेंगे और वो बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, सबसे पहले आपने एक माइंड सेट बना के आना है। ठीक है, जब आप एक माइंड सेट बना के किसी फील्ड में एंटर होते हैं ना, आपका एक जब माइंड सेट बना होता है, आपको फोकस होता है उस चीज़ के ऊपर, आप हर चीज़ को नोट करते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आप। सही है। अच्छा, अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सबसे पहला असूल ये है कि आपने काम के रिलेटेड, मतलब वर्किंग के रिलेटेड माइंडसेट बना के इस फील्ड में आना है। फ्री के चक्कर में यहाँ पे नहीं आना कि यहाँ पे फ्री के भी आते हैं पैसे, उस चक्कर में नहीं आना। एक काम वाला माइंड सेट बना के आपने इसमें एंटर होना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आपका माइंड सेट ये नहीं ना होगा कि मैं यहाँ पे टीम नहीं बना सकता, आप नाकाम है, आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फ्री के चक्करों में यहाँ पे आ जाऊँ, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करके यहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बिल्कुल फजूल सोच रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल, मतलब लॉजिक है ही नहीं इस बात के अंदर कि आप मेहनत ना करें और आपको पैसे इतने इतने आते जाएं। ठीक है, इस बात में कहाँ का लॉजिक है। अब मेहनत जो लोग कर रहे हैं ना, वो ही कामयाब है। सही है। अब मैं आपको बताऊं डीलिंग का तरीका क्या होता है, डील किस तरह क्लाइंट्स को करनी चाहिए। अब एक क्लाइंट आता है, एक नया बंदा ज्वाइन हुआ है, अब वो डील करने का अब एक बंदा नया ज्वाइन हुआ, जब वो अगले बंदे को कन्विंस करेगा, डील करेगा, वो किस तरह करेगा, क्या तरीकाकार होना चाहिए इसके लिए, कि क्या तरीका होना चाहिए। एक नया बंदा अगर वो चाह रहा है किसी नए बंदे को डील करना, तो वो कैसे करेगा, कैसे वो मोटिवेट करेगा अगले बंदे को। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए आप मेरी बात सुनिए। एक जब बंदा ज्वाइन हुआ, नया बंदा, वो चाहता है कि मैं अगले बंदे को खुद डील करूं, बजाय मैं अपने अपलाइनर से, हाँ, मशवरा लेके, बजाय कि मैं अपने अपलाइनर से कहूँ इनको डील करें, बल्कि मैं खुद करूं, मैं खुद इस बंदे को डील करूं। मैं कुछ तरीका इस तरह का अपनाऊं कि वो बंदा मेरे साथ कन्विंस हो, वो मोटिवेट हो कि वो मेरे साथ ज्वाइन हो। मैं खुद चाहूँ ताकि उसकी ट्रेनिंग भी हो, उसको डीलिंग करने की समझ भी आए, उसको डील करने का तरीका भी आए, और ताकि उसके साथ लोग कन्विंस हो के उसके साथ टीम बन सके। सही है। अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप ज्वाइन हो गए ना फोर्सेज में, फोर्सेज में जब आप ज्वाइन हो रहे हैं, आपने जो है ना, सबसे पहले जब आपका अकाउंट क्लियर हो गया, सब एक्टिवेट हो गया, आपके मोबाइल में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, अब आपका काम क्या बनता है यहाँ पे, अब डील क्या कैसे करनी है, कोई, अब आपने प्लान दिखाई एक बंदे को, आप बिल्कुल न्यू है। ठीक है, आपने अपने अपलाइनर से पूछा सारा, अपने अपलाइन से सारा A to Z गाइडलाइन ली है, ऊपर ऊपर से जितना भी आप समझ सकते थे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अब आप कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ एक नए क्लाइंट को ना डील करने की। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, पहली ट्राई में तो बंदा कामयाब नहीं होता है, कोशिश तो करनी पड़ती है ना। अब आपने एक क्लाइंट का मैसेज आया, सर हमें डिटेल दें। अब आप एक बिल्कुल न्यू है, अपने आपने अपलाइन से मशवरा लिया कि इसको क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, उसको क्या मैं आंसर करूंगा, आपके अपलाइन ने आपको गाइड किया हुआ इस तरह उसको डील करना है। ठीक है, अब एक क्लाइंट आया आपके पास, वो उसने आपसे पूछा, सर बताएं मुझे, मैं फोर्स से ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या तरीका कार है इसका। अब आपने उसको क्या कहना है। देखे भाई, सबसे पहली बात यहाँ पे, ये एक फोर्स है जो है, एक प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बंदा ज्वाइन होता है, जो भी जितने भी आज तक लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, हर एक बंदा जो है ना, यहाँ का ओनर है, यहाँ का बिजनेसमैन है। ठीक है, यहाँ पे जिसने भी ज्वाइन होना है वो यहाँ पे बिजनेसमैन बनेगा, कोई भी किसी के अंडर वर्किंग नहीं कर रहा। एक क्लाइंट को इस तरह से ना सलाम लेके उसका हाल चाल पूछे। देखिए मेरी सबसे पहले बात सुनिएगा, आप भला क्या करते हैं, आप किसी क्लाइंट का मैसेज आता है ना, आप फ़ौरन से तारीफ़ करने लग जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें आप ज्वाइन हुए होते हैं। फ़ौरन से आप तारीफ़ पे तारीफ़ करते हैं कि ये सिस्टम है, ये देगा इतना, 100% प्रॉफिट है, इधर से भी आता है वहाँ से भी आता है, ये हो जाएगा, आप ज्वाइन करें, आपके साथ टीम
वो अपनी तारीफ़ें करते जाते हैं, अगले बंदे की बात नहीं आप सुनना पसंद करते, जिसको आप डील कर रहे हैं। उस बंदे का माइंडसेट नहीं आप पढ़ते। उसको सुने बगैर, उससे पूछे बगैर अपने सिस्टम के बारे में आप बताने लग जाते हैं। शुरू से लेके जो आपने अपने अपलाइन से पूछा हुआ था, फटाफट आप बताने शुरू कर, कहीं हमें भूल ना जाए। एक क्लाइंट आया, ये सिस्टम है सर, यहाँ से प्रॉफिट आता है, 100% प्रॉफिट आता है, आप इतने बंदे लाएंगे ये प्रॉफिट आएगा। जो आपने अपने अपलाइन से पूछा वो फटाफट वो बताते जाते हैं, हालांकि आप अगले बंदे का माइंडसेट नहीं पढ़ रहे। अगले बंदे का उसका उसको नोट ही नहीं कर रहे, वो बंदा क्या पूछना चाह रहा है, वो ये इसमें इंटरेस्ट भी है, वो पूछना क्या चाह रहा है, आप उसको क्या जवाब दे रहे हैं, वो क्या आपसे सवाल कर रहा है, आप उसको क्या जवाब दे रहे हैं, इसका आपको नहीं पता चलेगा जब इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो बंदा आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हो, लेकिन जब इस तरह की डीलिंग का तरीका वो आपका देखेगा ना, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। क्योंकि जो क्लाइंट भी होता है ना, वो भी समझदार होता है। अगर आप समझदार है ना, जो क्लाइंट आता है वो आपसे ज़्यादा समझदार है। ठीक है, वो देखता है बंदा डील किस तरह कर रहा है, मैंने इसके साथ ज्वाइन होना है या नहीं। हो सकता है वो ज्वाइन होने के इरादे से आया हो और आपने आते सार इस पर हमला कर दिया, इस तरह का किया, इस तरह की आपने उसके ऊपर फूलों की बारिश किया। वो बंदा क्या कहता है, जी भाई ये फ्रॉड है, ये स्कैम, मैंने आपके साथ करना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं किस तरह क्लाइंट के साथ डील करते हैं। ये चीज़ हो जाती है। फ़ौरन से हमला नहीं कर देते अपने प्लेटफॉर्म के दूसरे के ऊपर कि ये सिस्टम है, ये देगा वो देगा, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अब एक बंदा आया ना, उससे पूछे सर क्या हाल चाल है, उसका हाल पूछे, उससे बातचीत करें, तो ठीक है, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा 2 4 5 मिनट 10 मिनट उसके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करने लग जाए, देन आप इंट्रो अपने प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रो दें, उनसे इंट्रो पूछे आपने क्या किया हुआ है, हर एक चीज़ पूछे अपने क्लाइंट से। वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, उसने पहले क्या किया था, उसके साथ पहले कैसे कहाँ उसने ऑनलाइन अर्निंग में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ से उसको फ्रॉड हुआ है, हर चीज़ पूछिए अपने क्लाइंट से। जो नया बंदा आता है, हर आपकी जिम्मेदारी है पूछना उससे। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, ये नहीं है कि बंदा आ रहा है उसको सारा कुछ अपना बताते जाए, उसे कुछ पूछे ना। सबसे पहले उससे पूछे उसने क्या किया हुआ है। सबसे एंड पे फिर आपने अपने प्लेटफॉर्म की डिटेल देनी है, ताकि वो बंदा भी मुतमिन हो आपसे, यार ये मुझसे मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान चुका है। वो बंदा जब आपके साथ मुतमिन हो जाएगा ना, आप पे उसको ट्रस्ट हो जाएगा, देन वो इजीली आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। अगर आते सार ही आप इस तरह की हरकत करेंगे ना कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, फोर्सेज है, ये होता है, ये यहाँ से प्रॉफिट आता है, यहाँ से भी आता है, ये भी होगा, आप इस तरह करने लग जाएंगे ना, वो बंदे को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह कोई भी क्लाइंट है उसको इस तरह नहीं अच्छा लगेगा कि ये क्या कह रहा है मुझे, मैं इसे कुछ पूछ रहा हूँ ये मुझे कुछ बता रहा है, मैं उसे कोई सवाल कर रहा हूँ ये मुझे कोई सवाल का जवाब दे रहा है। ये चीज़ हो जाती है। आप सीधी सी बात है, एक क्लाइंट आया उससे इंट्रोडक्शन लाजमी लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा हर क्लाइंट का। उसके साथ टाइम स्पेंड करें, जब तक, एक बात याद रखिएगा, आपके साथ तब तक क्लाइंट ज्वाइन नहीं होंगे जब तक आप उनके ऊपर अपना एतमाद नहीं बनाएंगे, अपना ट्रस्ट उनके ऊपर कायम जब तक नहीं करेंगे, आपके साथ टीम बिल्ड नहीं होगी। सर टीम बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। टीम बन जाती है, क्यों नहीं बनती, हर बंदे के साथ बनती है, लेकिन डीलिंग में फ़र्क आ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में डीलिंग में फ़र्क आता है, जहाँ पे जिन लोगों के साथ टीम नहीं बनती। हाँ, मैं मानता हूँ लोग बड़ी-बड़ी मेहनत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके, कुछ लोग कामयाब, कुछ लोग मेहनत करके भी नहीं कामयाब होते। उसकी क्या वजह होती है सर, उनको डीलिंग का तरीका नहीं आ रहा होता। इतना उनको टाइम हो जाता है, वो डील नहीं कर पा रहे होते क्लाइंट को, जिसकी वजह से लोग उनके साथ मुतमिन नहीं होते और वो कहीं और जाकर ज्वाइन हो जाते हैं। वो आपकी नाकामी की वजह बनती है। क्यों? सिर्फ एक चीज़ सीखें, यहाँ डील किस तरह करना है, अगले बंदे का माइंड रीड करना है आपने। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट का जो है ना माइंड को रीड करना है, वो क्या पूछना चाह रहा है, मैं उसको क्या जवाब दूँ। ठीक है, ये 101% पढ़ी लिखी बात है। ये कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगले बंदे पे अपना ट्रस्ट ना बनाए और वो बंदा आपके साथ ज्वाइन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगले बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट हो, हर चीज़ आपके ऊपर एतमाद बना हो उस बंदे का, और वो बंदा कहीं और जाके ज्वाइन हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो बंदा आपके साथ ही ज्वाइन होगा। लेकिन शर्त ये है, अपने क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने क्लाइंट को टाइम दें।
एक दिन में अगर आप 50 बंदों से मैसेज करते हैं, 50 बंदों को मैसेज करते हैं, डिटेल भेजते हैं, अगर आपसे 50 बंदे नहीं हैंडल हो रहे, 50 में से आपके साथ रोज़ का एक बंदा भी मुतमिन नहीं हो रहा, वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कम करें। रोज़ के 20 बंदों को कालें, रोज़ के 30 बंदों को कालें, लेकिन पूरा मुतमिन करें उन लोगों को। टाइम दें उन बंदों के साथ, एक-एक 2-2 दिन दें, एक-एक 2-2 दिन दें उनको समझने में, उनको अपना बताएं, उनसे पूछें, 1 से 2 दिन स्पेंड करें अपने कस्टमर के साथ, उनका ट्रस्ट बनेगा आप पे, क्यों नहीं बनेगा, वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। ज्वाइन हो जाते हैं सर, ज्वाइन, मेरी बात सुने, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ज्वाइन किन के साथ लोग नहीं होते। अब एक तो डीलिंग का तरीका मैंने बता दिया, डीलिंग किस तरह आपने करनी है, किस तरह आपने उनको, सबसे डीलिंग का सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे, आपने ट्रस्ट बनाना है अपने क्लाइंट का। उनका उनकी इंट्रोडक्शन ले, A to Z उनसे पूछे, हाल अहवाल उनका हाल सब कुछ पूछे, वो क्या, आपने कुछ भी नहीं अभी बताना, आपने कुछ भी नहीं बताना, सारा पूछे उस बंदे से, एंड पे आके आप अपने सिस्टम का बताएं, फिर उनसे पूछे सर आप मुतमिन है, वो फिर बंदा क्या कहेगा आपको, मैं बताता हूँ आपको, वो बंदा भला क्या कहेगा आपसे आगे से। उसके तो पहले माइंड में चल रहा होगा कि यह बंदा यार ठीक है, इसने मेरे बारे में ये भी पूछा, ये भी पूछा, हर चीज़ पूछी, अपने बारे में इसने कुछ नहीं बताया, सबसे एंड पे इसने खुद का बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, उस बंदे का एक माइंड क्लियर हो जाता है, चलो ये मुझे फंसा नहीं रहा, इसने सारा कुछ पहले मुझसे पूछा है, अपने बारे में इसने कुछ नहीं बताया, अपने बारे में तो सिर्फ जब हमारी बात क्लियर हुई उसके बाद ही अपने सिस्टम को हम मेरे सामने लेकर आए। उस बंदे का इतना माइंड क्लियर हो जाता है अगले क्लाइंट का, चलो ये बंदा तो ठीक है, उसका फोकस बन जाता है उस बंदे के ऊपर, नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ये डील अच्छी करता है, सारा कुछ इसने पूछा है, तो वो फिर आपसे टाइम लेगा, वो जो कस्टमर होगा ना वो आपसे टाइम लेगा, सर 1-2 दिन का टाइम दे मुझे, मैं पूछ लूँ इधर उधर से भी, मैं सर्चिंग कर लूँ इसके ऊपर, तो क्या सिस्टम है, देन मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इस तरह ट्रस्ट बनाना पड़ता है। अगर आप कहेंगे ना कि नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है किसी के पास, तो फिर छोड़ दें आप नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने आए, आप कुछ और करें। ठीक है, इसको छोड़ दें, अगर आप ऐसा नहीं ना कर सकते, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है करना है, इसको छोड़ दें, कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा आपका इस फील्ड को छोड़ने का। ये ऐसी फील्ड है, इसको जो बंदा छोड़ जाता है, जो क्विट कर जाता है ना, वो ज़िंदगी में किसी भी बिज़नेस में कामयाब नहीं होता, क्योंकि सबसे मुश्किल बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जो बंदा इसमें कामयाब है ना, वो दुनिया के हर बिज़नेस में कामयाब है, क्योंकि इसमें इस तरह का उसको कस्टमर मिलेगा, इस तरह का क्लाइंट मिलेगा, इस तरह उसका तजुर्बा हो जाएगा उस बंदे का, वो किसी भी फील्ड में मार नहीं खाता वो बंदा। लेकिन शर्त यह है, इसको समझना है, सबसे पहले डीलिंग करने का तरीका सीखें, डील किस तरह करना है, अपने कस्टमर पे अपने एतमाद किस तरह से बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप कहते हैं कि सर हमने एक बंदे को 10 दिन, एक बंदे को एक दिन में 10 बंदों को हम प्लान दिखा रहे हैं, एक दिन में आप 10 बंदों का आप प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है सर, हमारे साथ ज्वाइन नहीं कोई हो रहा, हम एक हफ्ते से इतने लोगों को हमने प्लान दिखा दिया, ज्वाइन नहीं हमारे साथ कोई बंदा हो रहा। सर बात ये होती है, आप उसको डील नहीं कर रहे, आपकी डीलिंग में फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ लोग नहीं आ रहे, आपकी डीलिंग में फ़र्क है। बाकी लोगों के साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर तो कहीं ना उनके साथ भी नहीं हो रहे, तो फिर तो मैं आपकी बात मान लूँ। अगर बाकियों के साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आपके साथ नहीं हो रहे, आपकी और उस बंदे की डीलिंग में फ़र्क है सर, डील करने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। बाकी ये है कि आप इंशाल्लाह अगर इस फील्ड में अगर आपने कामयाब होना है, एक पहले माइंडसेट आपने ये बना कि इस फील्ड में आना, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने यहाँ पे काम करना है, मैंने मेहनत करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे जब आना है, आपने डीलिंग का तरीका सीखना है। 2 इंपॉर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग में सिर्फ ये 2 चीज़ें सीखनी है। एक माइंडसेट बना के इस फील्ड में आए कि मैंने यहाँ पे मेहनत करनी है, काम करना है, मैं टीम बनाऊंगा, और दूसरा आपने डीलिंग का तरीका सीखना है। ये 2 चीज़ें सीख के आप कभी भी इस फील्ड में नाकाम नहीं हो सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद ही इंटरेस्ट इसमें बनता जाएगा।
जब ये 2 चीज़ें आप सीख जाएँगे ना, जब आपको कस्टमर के साथ बात करने का भी मज़ा आएगा, क्लाइंट के साथ डीलिंग करने का मज़ा आएगा, ठीक है? उसके बाद आपका एक माइंडसेट बना होगा, मैंने इतने हफ़्ते में 1 हफ़्ते में इतने लोग बनाने हैं, 1 हफ़्ते में 1 महीने में इतने लोग बनाने हैं। जब आपका ये माइंडसेट बना होगा, आपको डीलिंग का तरीका आता होगा कि मैम 101% गारंटी से के साथ कह सकता हूँ, आप इस फ़ील्ड को कभी भी छोड़ के नहीं जाएँ, कभी भी स्किप नहीं करेंगे आप इस फ़ील्ड को। क्योंकि ये बहुत मज़ेदार फ़ील्ड है ये। नेटवर्क मार्केटिंग जितनी मुश्किल है, उतनी आसान भी है। ये सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं होती। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें टाइम और स्ट्रगल 2 चीज़ें इसको चाहिए, वो आपने देनी है। टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी है, स्ट्रगल भी इसमें करनी पड़ती है, फिर जाके नाम बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है। अगर आप एक और बात मैं बता दूँ यहाँ पे, नाकामी की वजह क्या बनती है? नए क्लाइंट क्यों नाकाम हो रहे हैं यहाँ पे, मैं ये एक चीज़ बता दूँ। अब एक नया बंदा जॉइन हो रहा है ना, अब उसको डीलिंग का नहीं ना तरीका पता, वो फिर भी कोशिश कर रहा है, वो फिर भी कोशिश करना चाह रहा है कि वो अब कोशिश करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं चलो एक दफ़ा नहीं उससे डील हुआ, ठीक है। कस्टमर नहीं मुतमिन हुआ, चला गया, फिर आया, फिर उसने डीलिंग का फिर उसने उसके साथ किया, फिर एक कस्टमर आया, फिर उसने उसके साथ डील की, लेकिन वो उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा। अब वो उसका माइंड जो है ना ख़राब होगा इधर से। वो उसमें कुछ गलतियाँ हैं जो उसकी वजह से क्लाइंट नहीं उसके साथ मुतमिन हो पा रहा। गलतियाँ हैं, अब इसका कसूरवार उसका अपलाइनर नहीं है। अब वो अपने अपलाइनर को गाली नहीं निकाल सकता वो बंदा, कि मेरा कसूर मैं मेरे से बंदे नहीं अब डील हो रहे, मैं अब अपने अपलाइनर को गाली निकालूँ, इसने मुझे इस फ़ील्ड में लेकर आया। सर, वो भी तो बंदे जॉइन कर रहा है ना। आप सीखना पड़ेगा पहले आपको, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा डीलिंग का तरीका। ठीक है? आप किसी को यहाँ पे कसूरवार नहीं ठहरा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं लेकर आता, कोई आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ का ख़्याल रखें, इन बातों का ख़्याल रखा करें। नए कस्टमर इसी वजह से नाकाम है यहाँ पे। जितने भी नए आते हैं ना क्लाइंट यहाँ पे जॉइन हो रहे हैं, वो इस वजह से नाकाम 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता मेहनत करेंगे, मेहनत से मुराद है कस्टमर को ही डील करना है ना, डील करेंगे, वो नहीं होंगे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। दिल ही नहीं करेगा उनका काम करने का। जब उनको एक डीलिंग का तरीका जब वो 2 महीने 3 महीने लगा के सीखे, यार आप सीख तो लो पहले। इस चीज़ को सीख तो लो। 2 महीने 3 महीने आपको कुछ नहीं आ रहा, क्या हो गया? क्या हो जाएगा आपको? 2 महीने 3 महीने आपको अर्निंग नहीं हुई, क्या हो जाएगा आपको? होगा कुछ नहीं, लेकिन आपका फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? आपको डीलिंग का तरीका आ जाएगा। आपको बंदे को कन्विंस करने का तरीका आ जाएगा। अगर पहले 3 महीने 4 महीने में आपने ये सीख लिया ना, और पहले 3 महीने 4 महीने में अगर आपको इसका नॉलेज आ गया, अगले 3 महीने में आप इतना पैसा कमा सकते हैं, ये 3-4 महीनों की कसर आपकी निकल जाएगी। ये जो 3-4 महीने आपने सीखने में लगाए थे ना, अगर ये आपने सीख ली चीज़, डीलिंग करने का तरीका, और एक और बात, ये मेहनत करनी है यहाँ पे। ये 2 चीज़ें सीख जाएँगे यहाँ पे आके, 3 से 4 माह जितने भी आपको टाइम लगे, और अगले 3 माह में आप ये 4 माह की कसर निकाल देंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। और आगे अब मैं आपको बताऊँ कि देखिए मेरी बात सुनें। अब होते हैं कुछ लोग होते हैं, वो यहाँ पे जॉइन तो हो जाते हैं। वो माइंडसेट ही ये बना के आते हैं कि यहाँ पे करनी है हमने इन्वेस्टमेंट है। उनका माइंडसेट ही एक बना होता है, नहीं हमने यहाँ पे सिर्फ़ ना हमने किसी क्लाइंट को जॉइन नहीं करना, हमने कोई टीम नहीं बनानी, हमारा कोई इरादा नहीं है, हमने इन्वेस्ट करना है, हमें इतने पैसे आएँ। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो बंदे ने जिसने फोर्सेज बनाया भी है ना, आप उससे जाके पूछ लें कि मैं यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट करने लगा, मुझे महीने का कितना आएगा? वो बंदा भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि पता ही नहीं है उसको। विदिन 1 सेकंड यहाँ पे पेमेंट आती है, आप सोए होते हैं, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, कैसे पता लगेगा आपको? कोई बंदा लगा सकता है अंदाज़ा? कोई भी नहीं लगा सकता यहाँ पे अंदाज़ा। जिसने फोर्सेज बनाया ना, आप उससे भी पूछ लें जाके। उसे कॉन्टैक्ट कर लें उस बंदे से। उसे कहें सर मैं ये इतने पैसे इन्वेस्ट करने लगा, आप मुझे बताएँ, मुझे एवरेज निकाल के बताएँ। कोई मोटा-मोटा अंदाज़ा बता दें, एवरेज निकाल के, कम से कम मैक्सिमम मैं 10 लाख लगाता हूँ, मुझे महीने की कितनी होगी? 5 लाख हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी, या 10 लाख ही हो जाएगी? वो बंदा कभी भी नहीं बताएगा, उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं, ये ऑटोमैटिक सिस्टम है। अब उसको तो पता ही नहीं है ये कि ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं जी, यहाँ पे लोग, अच्छा मैं आपको बात बता दूँ, अब जो क्लाइंट जॉइन हुआ है, अब मेरी मिसाल लगा लें आप। मुझे 7 से 8 माह हो गए यहाँ पे, ठीक है? अब मेरे पास लोग आते हैं, सर मैं जॉइन होना चाह रहा हूँ, मैं 50,000 इन्वेस्ट करूँगा, क्या मुझे प्रॉफ़िट आएगा?
मैं उसे कहता हूँ यार देखो, जिसने इस सिस्टम को बनाया तुम उससे भी जाके यही सवाल करो, वो भी तुम्हें यही कहेगा भाई ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसने खुद ही, ये इस प्लेटफॉर्म ने तुम्हें अर्निंग देनी है। कोई बंदा, कोई यहाँ कंपनी का मालिक आपको पैसे नहीं दे रहा महीने के या हफ्ते के या दिन के, ये सिस्टम पैसे दे रहे हैं आपको। सिस्टम जिस तरह घूम चलता जा रहा है उस तरह आपको प्रॉफिट आता जा रहा है। आप किसी भी बंदे, कोई भी बंदा यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकता। आप ब्लॉकचेन को समझने की, ब्लॉकचेन को ये लोग नहीं समझ सकते, डर रहे हैं लोग, ब्लॉकचेन को ही नहीं समझते, डिसेंट्रलाइज को नहीं पता इनका क्या चीज़ है ये। मैं इस पे मीटिंग दे चुका हूँ पहले भी, आप मेरी मीटिंग वहाँ यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को पता ही नहीं ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे आके। वो बार बार वो ज्वाइन हो जाते हैं, 50,000 एक बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, वो बार बार अपने अपलाइन को मैसेज कर रहा है, सर मुझे आज पैसे नहीं आए, सर मुझे आज अर्निंग नहीं हुई। सर ये क्या वजह है, मैंने तो इतने पैसे लगाए हुए हैं, मैंने तो 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने तो 10 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं, मुझे क्यों नहीं अर्निंग हुई आज। आपने तो कहा था, आपने तो कहा, आपने कोई नहीं, किसी ने कुछ कहा आपको। आप जिससे मर्जी मशवरा कर लें, चाहे वो बंदे 1 साल यहाँ पे होगा, चाहे उनको 2 साल हो गया, वो कोई भी बंदा जिससे मर्जी मशवरा करके आप देख ले, कोई भी आपको क्लियर नहीं बताएगा कि आपको एक दिन में कितनी अर्निंग हो सकती है। नहीं पता किसी को सर, यहाँ पे नहीं पता किसी को। हम कोई अंदाज़ा किसी बंदे का, 7 लाख से ज़्यादा लोग फोर्सेज में ज्वाइन हो चुके हैं, हम एक बंदे का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बंदा अभी बैठा हुआ है, $0 है उसके पास, अगले अगले मिनट में उसके पास $10 आ जाए, 5 आ जाए, $100 आ जाए, कोई बंदा यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकता सर किसी का। ठीक है, मेरी बात ये समझिए, ब्लॉकचेन को समझे और डिसेंट्रलाइज को समझे, ठीक है। आपको ये चीज़, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, समझना पड़े। लेकिन ये सबसे पहली बात है, शर्त ये है, मेहनत करें और इस फील्ड में आके मेहनत करें और इस सिस्टम को समझें बस। 3 से 4 माह लगेंगे ना, 3 से 4 माह कुछ नहीं आया तो क्या हो जाएगा आपका यार। 3 से 4 माह आप कुछ नहीं कमाया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यार। अगले अगले 3 से 4 माह आप उसकी भी कसर निकालेंगे और आपकी पूरी ज़िंदगी की लाइफ सेट हो जाएगी यार, पूरी ज़िंदगी के लिए। यही 6-7 माह स्ट्रगल होती है, 1 साल बस। उसके बाद आप याशी कर रहे हैं, जिधर मर्जी घूमे फिरे, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मेरा सुबह का टॉपिक मैं आपको दूंगा कि आपने विड्रॉ किस तरह करवाना होता है, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मुझसे काफ़ी क्लाइंट पूछ रहे हैं सर बाइनांस से विड्रॉ किस तरह होता है, तो उसके ऊपर ना इंशाल्लाह मैं सुबह टॉपिक दूंगा। बाकी क्या उसको कहते हैं, मीटिंग का टाइम अभी हो चुका है तकरीबन। सुबह मैं आपको एक तो विड्रॉ का तरीका बताऊंगा, बाइनांस से आपका विड्रॉ किस तरह होता है, और इसके साथ मैं X3 X4 XXX गोल्ड के बारे में भी थोड़ा सा आपको दोबारा से गाइड करूंगा कि किस तरह आपको प्रॉफिट आता है, कौन कौन से स्लॉट से कितना कितना प्रॉफिट आता है। इस पे भी मैं थोड़ी सी ना कल आपको ना बता, क्योंकि कुछ न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।